अस्सलाम वालेकुम प्यारे व्यूवर्स, जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, आमीन सुम्मा आमीन। मैं कोशिश करती हूँ कि अपने व्लॉग्स की स्टार्टिंग किचन से ना करूँ, लेकिन क्या है कि आपकी दिन की इब्तिदा होती है तो किचन से होती है और दिन की इंतहा होती है तो भी किचन में ही होती है। मुझे लगता है घर के बाकी जगहों के काम तो झटपट निमट जाते हैं, लेकिन किचन के काम कुछ ना कुछ साथ-साथ चलता रहता है और ख़वातीन को तो अपने बेडरूम से बड़ा किचन बनवाना चाहिए। और किचन जितना बड़ा होता है ना, वाक़ई बड़ी नेमत है, क्योंकि छोटे किचन में चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना, सारे काम करना और साथ में कुकिंग करना बहुत टफ़ है, बहुत टफ़ है। मैं सैल्यूट करती हूँ उन ख़वातीन को जो इस प्रॉब्लम को फ़ेस करती हैं। तो जनाब, गर्मी बहुत है और ऐसा कोई सीन नहीं है कि आप एक ही काम में सारा दिन लगा दें। ऑल्दो कि आज मुझे बाहर भी जाना था, लेकिन दिन के टाइम पे इतनी गर्मी हो रही थी ना कि फिर मेरी हिम्मत नहीं हुई। ये बेकिंग सोडा है जो कि मैं अपने फ्रिज के डोर साइड पे रखती हूँ और इसका फ़ायदा ये होता है कि आपकी कि फ्रिज में जो है ना, खानों की स्मेल एक दूसरे में नहीं आती, बल्कि फ्रिज से ही कोई स्मेल नहीं आती। आप करके देखिएगा, आपको ख़ुद आइडिया हो जाएगा। और मैं अपने फ्रिज की क्लीनिंग इसी तरह से करती हूँ, बस उसका कंप्रेसर ऑफ़ किया और चीज़ों को साइड करके स्प्रे किया, शेल्फ़ वापस लगा दिए और फाइबर क्लॉथ से आराम से क्लीनिंग हो जाती है। बहुत ज़्यादा मैं झमेला नहीं करती कि पूरा फ्रिज का सामान बाहर निकाल के और उसको वॉश करना, इस तरह से काम बहुत फैल जाता है और कभी-कभी आपको इतनी आस्कत आती है कि काम फैलेगा, तो इस चक्कर में आप सफाई नहीं करते। थोड़ा-थोड़ा करके करें, आपके वो जो एक डीप क्लीनिंग वाला मामला है वो कम हो जाता है। चीज़ें आपकी रेगुलर बेसिस में साफ़ रहती हैं। अच्छा जी, मैं बहुत सिंपल सा आज खाना बना रही थी, दाल-चावल और उसके साथ चिकन फ्राई। चिकन में मैंने लाल मिर्च, नमक, हल्दी, गरम मसाला, फूड कलर, बस ये चीज़ें डाली थी और इसको मैंने मैरिनेट कर दिया था। अच्छा, ये है मेट्रो की अगरबत्ती और इसमें मुख्तलिफ़ खुशबू होती है, 2 इन 1, यानी कि इसमें 2 खुशबू थी और ये जो मेरे जितने भी आउटडोर एरियाज़ हैं, यानी एग्ज़िट एरिया, मेन डोर एरिया, मेरी गैलरी, इन सब जगह पर मैं ये लगा देती हूँ। इकोनॉमिकल है, चीप रेट में है और आपके घर के अंदर बड़ी अच्छी खुशबू आती है। आजकल जो है ना, गर्मी धूप वाली नहीं है, ये जो बरसात की गर्मी है, इसमें हर चीज़ में ना एक नमी सी महसूस होती है। आप हर वक़्त खुद भी स्वेट करते रहते हैं, पंखा बंद करो तो अजीब ही हाल हो जाता है। तौबा तौबा, इतना पानी आपके अपने जिस्म से निकलता है कि लगता है आप हर वक़्त शॉवर लेकर आएँ। तो मौसम का भी यही हाल है, हब्स इतना ज़्यादा है और घर में भी उसकी वजह से एक क्योंकि बाहर अगर आप खिड़की पर्दे सब खोल के भी रखें तब भी हवा तो आ ही नहीं रही, तो एक अजीब-सी घर में ना स्मेल हो जाती है। मैं डेली रूटीन में आजकल जो है ना, ये अगरबत्ती अपने आउटडोर एरियाज़ में लग जला लेती हूँ और इसकी खुशबू से ना पूरा घर महकता रहता है। बहुत अच्छा लगता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है और इंतहाई बजट फ्रेंडली आइटम है, तो आपको कोई ये नहीं कहेगा कि आप बहुत फ़िज़ूल खर्च हैं कि रोज़ाना आप ये जला रही हैं, तो कोई मसला नहीं है, बिंदास होके जलाएँ। अच्छा जी, ये है ना क्रशर है और पिंक सॉल्ट में और ब्लैक पेपर में फ्लग का है और बहुत अच्छा क्रशर है। अब मेरे ख़्याल में मुझे 4-5 महीने तो हो गए होंगे इसको यूज़ करते हुए, लेकिन ये बहुत अच्छा अभी तक चल रहा है और इसकी प्राइस क्या थी? प्राइस इसकी थी 550 ईच और ये मैं छोटी-सी ट्रे में करके अपने काउंटर टॉप पे रखती हूँ। हैंडी रहता है, मतलब किसी भी चीज़ में डालना हो तो फिर मुझे ड्रॉज़ नहीं खोलना पड़ता और मैं यहीं से इसको यूज़ कर लेती हूँ। और ये जो पिंक सॉल्ट है क्रश किया हुआ, ये आपको इजीली मार्केट में मिल जाता है, तो आप इस बॉटल को अपनी रीफ़िल भी कर सकते हैं। अच्छा जी, किचन में जब आप आते हैं ना, तो आप अपने साथ फिर वही बात है कि थोड़े-थोड़े काम करते रहें तो आपके काम जो है वो जल्दी ख़त्म भी हो जाते हैं और हमेशा आपका जो किचन है या घर है वो बिल्कुल नीट और क्लीन रहता है। आपको ये परेशानी नहीं होती कि आज मुझे डीप क्लीनिंग करनी है। मैं तो इसी फ़ॉर्मूले पे अमल करती हूँ कि एक दफ़ा मैं अब कोई ना कोई काम अपने साथ रखती हूँ, अपने दिन को भी, मेरा दिन भी इस तरह से बिज़ी हो जाता है और प्रोडक्टिव होता है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, ये है स्प्रे जिससे मैंने अपने जो ये पॉट है इसको स्प्रे किया था और उसके बाद जो है ना, क्योंकि कुकिंग हो रही होती है काउंटर पे, तो जितना भी आप एग्जॉस्ट फैन वगैरह यूज़ कर लें,
थोड़ी बहुत ग्रीस चीज़ों पे आती ही है। और ये जो इतने छोटे-छोटे इसके लीफ हैं तो ये वाइप तो होने से रहे, इसलिए मैंने स्प्रे करके इसको छोड़ दिया था और फिर मैंने इसको पानी से वॉश कर लिया, तो सारी जो इसके ऊपर ग्रीस थी वो उतर गई। और भई जब बाहर के पौधे नहा रहे हैं तो इन बेचारों आर्टिफ़िशियल प्लांट्स ने क्या कसूर किया है, इन्हें हम खुद नहला देते हैं। तो ये मैंने इनको नहला-धुला के अब रख दिया है, अब ये थोड़ा-सा सूख जाएँगे, तो इनका पानी ड्राई हो जाएगा तो फिर मैं इनको वापस अपने पॉट में लगा दूँगी। चिकन जो है मैंने एक रात पहले ही मैरिनेट करके रख दिया था, और कि चिकन की जितनी अच्छी मैरिनेशन होगी तो इसका टेस्ट उतना अच्छा आएगा और ये जल्दी गल भी जाएगी। अच्छा, चिकन के पीसेस बड़े-बड़े हैं, जैसे 4 पीस या 6 पीस में आप करवा लें। और मैंने इसके जो मसाला था, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा-सा फूड कलर, गरम मसाला, ये सारा कुछ डाल के और टेबल स्पून ऑयल डाला था मैंने इसमें, और इसको मैंने चूल्हे पे रख दिया। अच्छा, मैंने अभी आँच इसकी हल्की रखी है ताकि इसका पानी रिलीज़ हो, और फिर मैं इसकी जो है वो आँच तेज़ करके भुनाई करूँगी या फ्राई कर लें। और जो इसका मसाला बचा हुआ था मैंने इसी में ही ये आलू जो है वो काट के डाले हैं, और जब चिकन मेरी हाफ़ कुक हो जाएगी तब मैं उसमें ये आलू ऐड कर लूँगी। तो ये आलू भी इसी के मसाले में मिक्स हो जाएगा, और अच्छा-सा वेजिज़ की तरह, जैसे हम पोटैटो वेजिज़ खाते हैं, तो ये फ्राइड भी नहीं होगा और डीप फ्राई भी नहीं होगा और सिंपल बॉयल भी नहीं रहेगा। आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लेकिन चिकन जो है ना, पहले आँच हल्की रखें ताकि चिकन का पानी रिलीज़ हो, क्योंकि इसमें दही मैंने ऐड बिल्कुल नहीं किया। और जब मैं इसको लास्ट में फ्राई करूँगी तो इसमें मैं फिर थोड़ा-सा लेमन जूस, सिरका या खटाई पाउडर कुछ भी आप डालें, ऑयल डालें या बटर ऐड करें और इसको फ्राई कर लें। अच्छा, मैं चावलों में थोड़ा-सा बटर, घी कुछ भी हो ज़रूर ऐड करती हूँ। पहले नहीं करती थी, लेकिन ये मुझे वर्थेबल लगा तो मैं अब ऐड करती हूँ, और थोड़ा-सा बटर डालने से स्टिकी नहीं होते राइस, खिले-खिले अलग-अलग रहते हैं। मैं इसी तरह से चिकन को जो है वो हल्की आँच पे पकाती रहूँगी, ये स्टीम में ही अपने अच्छे से चिकन गल जाएगी। दाल चावल को हम सादा खाना सिर्फ़ अपने दिल की तसल्ली के लिए कहते हैं, क्योंकि मुझे लगता है जितने ज़्यादा लौज़मात इसके साथ बनते हैं, बिरयानी हो या यखनी पुलाव हो या किसी भी तरह का पुलाव हो, उसके साथ इतने लौज़मात नहीं बनते, चटनी, अचार, रायता, ये वो। तो ख़ैर जनाब, मैंने भी ये क्यूकम्बर सैलेड बनाया है दही के साथ। इसमें मैंने पुदीना, मिर्च और खीरा ऐड किया है, साथ में फिर मैंने दही ऐड किया है, और इसमें नमक और काली मिर्च ऐड किया है। ये ट्रस्ट मी इतना मज़े का सैलेड बनता है ना कि आप पूरा बाउल खा जाएँगे, आपको फ़ील नहीं होगा। इसको थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें, चिल करें और फिर इसको खाएँ, बहुत बहुत मज़े का लगता है। अच्छा, चिकन मेरी जब रेडी हो गई फाइनली, इसमें मैंने आलू हटा दिए थे, और फिर मैंने इसमें ये प्याज ऐड किया है, साथ में मैंने इसमें लेमन जूस ऐड किया था, और फिर इसको मैंने फ्राई करके निकाल लिया। तो बस जनाब, ये है हमारा दोपहर का लंच। और क्या होता है हमारा काम, बस गर्मी हो सर्दी हो, खाना तो आपको हर टाइम खाना है, तो बस जनाब खाएँ पिएँ और फिर खाएँ पिएँ। जी, ये शाम का टाइम है। अच्छा, शाम का टाइम है, पहले दोपहर के खाने के बाद मैंने प्लान किया था कि बस खाने के फ़ौरन बाद जाएँगे, लेकिन जब आपके खुदूदान मेदा में खाना उतरता है और ख़ास तौर पे चावल, तो साथ-साथ आँखों में नींद भी आती है। मुझे पता नहीं है, अच्छा रोटी खा के नहीं होता, लेकिन चावल खा के तो आँख लाज़मी बंद होती है। तो जनाब बस उसके बाद हमने चाय पी, और उस चाय पीने के बाद फिर हमने 1 मिनट भी नहीं लगाया और हम बाहर निकल गए। और जाना कहाँ है, जाना था मुझे कपड़े लेने के लिए। कुछ चीज़ें लेनी थी, कपड़े लेने थे, तो बस फिर वो सुबह से दोपहर हुई, दोपहर से शाम हुई, और फाइनली फिर हम निकल गए। अच्छा, आजकल जो है वो सेल, आज़ादी सेल लगी हुई है, लेकिन ख़ैर सेल हो या ना हो, मैं जब मुझे ज़रूरत होती है मैं तभी मार्केट जाती हूँ, मतलब कपड़े वग़ैरह लेने के लिए मैं जाती हूँ, क्योंकि मुझे सेल वग़ैरह पे तो कोई ट्रस्ट नहीं है, ये सिर्फ़ आपके दिमाग से खेलने वाली बात है। कपड़े वही होते हैं बस
पहले ओवर प्राइस करके बेचते हैं और बाद में फिर सेल लगा के 30% 20% मेन उनकी अपनी ओरिजिनल प्राइस में ही आपको वो सेल कर रहे होता है। तो जनाब, सेल के धोखे पे आके एक्स्ट्रा शॉपिंग ना करें, अपना बजट देखें और अपनी ज़रूरत देखें। ज़रूरत है तो 2 क्या 3 लें और नहीं है तो फिर एक भी सस्ते में भी ना लें। क्योंकि कभी-कभी ना हम ये सेल के चक्कर में वो चीज़ें भी ले लेते हैं जो हमारी ज़रूरत की नहीं होती और बाद में हमें ख़्याल आता है कि हमने क्यों ले लिया। स्टिच ड्रेसेस में आपको बस ये फ़ायदा होता है कि टेलर की हैसल से और फिर सारी चीज़ें उसके जो लॉज़मात हैं वो ख़रीदने की झंझट से आप बच जाते हैं। लेकिन ये है कि फिर साइज़ का बहुत इशू होता है और कभी ये होता है किसी में ट्राउज़र नहीं है, किसी में दुपट्टा नहीं है और कोई 3 पीस है तो वो आपके बजट में नहीं है। तो जनाब यही सारा मामला होता है। वैसे मुझे सफ़ायर में जो है ना अनस्टिच ज़्यादा अच्छा लगता है। और यहाँ पे इनके पास अबाए की भी बहुत अच्छी और बहुत ज़्यादा कलेक्शन है। अनस्टिच के भी आजकल जो सूट चल रहे हैं, एक तरह से अच्छे भी हैं क्योंकि इतने फुल लेंथ शर्ट्स आजकल चल रही हैं, बिल्कुल ढीली-ढाली। गर्मी के हिसाब से भी बहुत अच्छा है और पर्दे के हिसाब से भी बहुत अच्छा है। बहुत चुस्त कपड़ा एकदम जिस्म में चिपका हुआ कपड़ा वो अच्छा नहीं लगता पहना हुआ। ख़ैर, ये तो अपनी-अपनी पसंद होती है, मुझे नहीं अच्छा लगता। और सिफ़ायर में ना मुझे रेडीमेड से ज़्यादा अच्छे जो इनके अनस्टिच वैरायटी है वो लगती है और उस रेडीमेड के मुकाबले में या स्टिच के मुकाबले में मुझे काफ़ी रीज़नेबल लगता है। ये इनकी लॉन की मेरे ख़्याल में लास्ट कलेक्शन है क्योंकि अब इसके बाद इनका कहना है कि हम कैमरिक रखेंगे और आगे चूँकि अभी तो ख़ैर सुनकर ही उलझन हो रही होती है कि कैमरिक के कपड़े तो बहुत मोटे-मोटे महसूस फ़िलहाल तो बड़े ही मोटे लगते हैं लेकिन सितंबर के बाद मौसम बिल्कुल चेंज होना शुरू हो जाएगा। जैसे रातें ठंडी होनी शुरू हो जाएँगी और दिन आपका अच्छा हो जाएगा। तो मई से लेके सितंबर तक का जो मंथ है ना पंजाब में बहुत टफ़ हो जाता है। अच्छा जी, ये जो है मैं लाइमलाइट में आई थी और लाइमलाइट में मुझे रेडीमेड बहुत अच्छे लगते हैं। पता नहीं लेकिन मुझे बहुत रीज़नेबल लगते हैं और वैरायटी मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है एज़ कम्पेयर टू इनके अनस्टिच्ड ड्रेसेस में। और इस दफ़ा ना लाइमलाइट में मुझे 2 पीस ड्रेसेस ज़्यादा थे और 3 अनस्टिच्ड लॉन में 2 पीस ज़्यादा थे और अलग से उन्होंने ट्राउज़र के कपड़े रखे हुए थे। अगर आपको लेना है ट्राउज़र का अनस्टिच्ड ट्राउज़र तो फिर वो ₹1000 के हिसाब से वो पैक थे। सेम कलर में आपको कलर के लिए परेशान होने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी और आप ट्राउज़र का कपड़ा अलग से लेके सिलवाएँ। कपड़ों में ना सबकी अपनी-अपनी पसंद होती है। मैं या उमैमा हम लोगों के कपड़े में बहुत चूज़ी हैं, पूरी तरह से देखते हैं अंदर से भी कि कहीं से कोई चुभ ना रहा हो और बहुत ज़्यादा फिटेड ना हो, एयरी हो, गर्मियों में भी पहन सकें और थोड़ा अच्छा मौसम हो उसमें भी पहन सकें। तो बहुत ज़्यादा देख के और सोच समझ के फिर ड्रेस शॉपिंग करते हैं। और उमैमा का भी यही हाल है, वो बहुत जल्दी परेशान हो जाती है, वो बिल्कुल भी कोई नेट हो, इस तरह का कपड़ा हो, उससे तो पहना ही नहीं जाता। कफ्तान भी बहुत अच्छा लगता है और थोड़ा ये है कि साइज़ में काफ़ी बड़ा था, फिर उसकी ऑल्ट्रेशन हो तो फिर उसका डिज़ाइन ही ख़राब हो जाएगा, तो फिर लेने का कोई फ़ायदा नहीं। और लाइमलाइट के बाद फिर मैं कहाँ गई, फिर मैं गई थी निशात पर। अच्छा यहाँ पर गोल मार्केट में फ़ायदा ये है कि आपको ज़्यादा दूर-दूर जाना नहीं पड़ता, बस एक जगह पे पार्किंग में गाड़ी खड़ी करें और पूरी मार्केट जो है ना यानी कि शॉप टू शॉप आप घूम लें। सारी ब्रांड्स हैं, सारी वैरायटी मिल जाती है तो टाइम बहुत बच जाता है बजाए इसके कि मैं मॉल जाऊँ और मॉल तो ख़ैर मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। बल्कि मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि मॉल में वो कपड़े रखते हैं जो मेरे ख़्याल में आम इनकी आउटलेट्स पे नहीं निकलते हैं। और मॉल्स में बाकी लोग ख़रीदारी कम करने आते हैं, हवा खाने ज़्यादा आते हैं और फूड कोर्ट एन्जॉय करने आते हैं। ख़ैर जनाब ये मैं आई थी निशात पर और निशात पे भी बहुत अच्छे ड्रेसेस थे अगेन इनकी अनस्टिच कलेक्शन बहुत अच्छी है मगर ये है कि काफ़ी कपड़े जो हैं वो हल्के हैं, सी थ्रू हैं। कलर्स भी इनके डार्क थे और कुछ जो है वो समर कलर्स भी थे, कुछ थोड़े से वाइब्रेंट कलर भी थे। लेकिन ये है कि
कपड़ा इनका काफ़ी हल्का है, सी थ्रू है और हम ख़वातीन जो है वो अमूमन बड़ा इरिटेट होते हैं स्लिप के साथ कपड़े पहनने में कि नहीं कपड़ों में स्लिप के साथ इस गर्मी में नहीं पहनेंगे। तो मेरा मशवरा तो ये होता है कि आप स्लिप के साथ ही सिलवा लिया करें। कपड़े में भी थोड़ी-सी जान आ जाती है और आपको फ़ील नहीं होता कि आपने अलग से स्लिप पहनी है। और यहाँ पर इतनी हवा चलनी शुरू हुई कि जी जनाब बस बारिश ने कहा कि वो आने वाली हैं और वो आने जा रही हैं। तो यही हो रहा है, मौसम बिल्कुल ऐसा ही है कि या तो बिल्कुल बंद, हवा बंद, सब बंद और नहीं तो फिर एकदम से सावन भादो शुरू हो जाता है। और जब मैं अपने कपड़े लेती हूँ तो मैं कोशिश मेरी होती है कि मैं सब काम एक साथ एक दफ़ा में कर लूँ। बस फिर मैं कपड़े लेकर वॉल्टन आई और वॉल्टन पे मुझे जो है वो लेसेस लेने थे, दुपट्टे पे लेस हो, पीको हो, तो वो उसकी जो है खूबसूरती बढ़ जाती है। और फिर मैंने अपने दुपट्टे दिए लेसेस लगाने के लिए। वॉल्टन रोड पे ये पूरी एक स्ट्रीट है जहाँ पे पीको है, ज्वेलरी है, सब कुछ है। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगता है इस तरह से शॉपिंग करना कि मेरा बिल्कुल टारगेटेड होता है कि मुझे इस जगह, इस जगह, इस जगह पे जाना है, चीज़ें लेनी है और वापस। इस तरह की शॉपिंग में ना आपका टाइम बहुत बचता है। तो बस जब तक वो उसने दुपट्टे पीको कर रहे थे तो हम लोगों को थोड़े से स्कार्फ़ वग़ैरह लेना था, देखना था कि किस तरह की वैरायटी है। ये सारी अभी समर वैरायटी आई हुई थी। बहुत अच्छा स्टफ़ है, साइज़ेस भी बहुत अच्छे हैं। आप रेडीमेड शर्ट्स के साथ जब आपको दुपट्टा मैचिंग ना मिले तो इस तरह के स्कार्फ़ वग़ैरह मैचिंग में मिल जाएँ तो वो अच्छे लगते हैं। अच्छा पहले यहाँ पर जो है ना ये मीना की चूड़ी नहीं मिलती थी, ये जो मीना का काम होता है, लेकिन अब ये रखने लगे हैं और इनके बकौल कि ये आती हैं हैदराबाद से। अब मुझे पता नहीं कि मीना की चूड़ी बनती कहाँ है, कराची में तो बहुत कॉमनली मिल जाती हैं, लेकिन लाहौर में नहीं मिलती। और पहले जब मैं कराची जाती थी तो फिर मेरा ये होता था कि मैं वहाँ से लेकर आती थी, लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कि ये चीज़ें कराची से लाहौर भी आ गई हैं। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो मैं टारगेट घर से करके गई थी वो सारे काम मेरे पूरे हो गए और बहुत अच्छा लगता है, बहुत अल्लाह का शुक्र अदा होता है वो दिन जो आपका पूरा भरपूर प्रोडक्टिव डे गुज़रे, आपके सारे जो आपने सोचे हुए हों कि मुझे आज ये काम करने हैं वो सारे काम अपने टाइम पे मुकम्मल हो जाएं, ये भी एक अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। अल्लाह हम सबको अपनी अपनी अमान में रखे और अच्छी अच्छी नेमतों से नवाजे। आमीन सुम्मा आमीन। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।